शेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ हो चुका है ओपन। क्या है इसकी डिटेल्स, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है इस आईपीओ में, और क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, सब कुछ बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो आईपीओ ओपन होगा 20th ऑफ जनवरी को, आईपीओ क्लोज होगा 22nd ऑफ जनवरी को। इशू प्राइस रहेगा 118 रुपीज से 124 रुपीज पर शेयर का, और इशू साइज है 1907 करोड़ रुपीज का, जिसमें से फ्रेश इशू है 1000 करोड़ रुपीज और ऑफर फॉर सेल है 907 करोड़ रुपीज। बात की जाए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट की, तो आएगा 23rd ऑफ जनवरी को, रिफंड्स स्टार्ट होंगे 27th ऑफ जनवरी को, क्रेडिट ऑफ शेयर्स होंगे 27th ऑफ जनवरी को, एंड आईपीओ की लिस्टिंग होगी 28th ऑफ जनवरी को। बात की जाए आईपीओ रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबीज के लिए रिजर्व है 75%, और उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें आता है बिग एचएनआई एंड स्मॉल एचएनआई, इनके लिए रिजर्व है 15%, रिटेल्स के लिए रिजर्व है 10% और एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व है 0.26%। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी की डिटेल्स। कंपनी डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी स्टार्ट हुई थी जून 2016 में। शेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इंडिया में। ये कंपनी ऑफर करती है ई कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी एंड स्वीट ऑफ वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स। कंपनी सर्विस ऑफर करती है इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, D2C डिलीवरी, हाइपर लोकल एंड क्विक कॉमर्स विद इन आवर्स और सेम डे। साथ में एसएमएस एंड पर्सनल कोरियर सर्विसेज थ्रू शेडोफैक्स फ्लैश है। कंपनी का नेशन वाइड लॉजिस्टिक नेटवर्क है इंक्लूडिंग 4299 टच पॉइंट्स अक्रॉस फर्स्ट एंड लास्ट माइल ऑफ सेंटर्स। साथ में कंपनी के पास एज ऑफ सितंबर 30, 2025 में 14,758 पिन कोड्स, यानी कि 14,758 सिटीज में कंपनी डिलीवर कर रही है। सपोर्ट करते 3.50 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑपरेशनल स्पेस इंक्लूडिंग 53 सॉर्ट सेंटर्स कवरिंग 1.80 मिलियन स्क्वायर फीट फॉर शिपमेंट, कंसोलिडेशन एंड सॉर्टिंग डिस्पैच। साथ में ही कंपनी लीज करती है इट्स लॉजिस्टिक फैसिलिटीज एंड लाइन हॉल, ओनिंग ऑटोमेशन एंड मशीनरी फॉर कंट्रोल। एंड एज ऑफ सितंबर 30, 2025 कंपनी के प्लेटफॉर्म के पास है 2,05,864 से भी ज्यादा एवरेज क्वार्टरली यूनिक ट्रांजैक्शन डिलीवरी पार्टनर्स। साथ में कंपनी के मेजर क्लाइंट्स हैं इंक्लूडिंग मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, ज़ेप्टो, नायका, ब्लिंकिट, कार्ट रॉकेट, जोमेटो, उबर, पिन कोड, पर्पल, लीशियस, ओएनडीसी, मैजिक पिन और काफी सारे, जिस कारण से एक लार्ज स्केल प्रोवाइडर बन जाता है ऑफ लास्ट माइल एंड एंड टू एंड ई कॉमर्स डिलीवरी एज वेल एज क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी एंड हाइपर लोकल सर्विसेज। तो ये तो हो गई कंपनी की डिटेल्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स, जो कि मार्च 2023 में रहे 442 करोड़ रुपीस। उसके बाद काफी अच्छी ग्रोथ के साथ हो चुके हैं 1453 करोड़ रुपीस। टोटल इनकम की बात की जाए तो 1422 करोड़ रुपीस से ग्रो हो चुकी थी 2514 करोड़ रुपीस। उसके बाद एक वापस से फॉल हुआ है, अब आ चुके 1819 करोड़ रुपीस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की बात की जाए तो -142 करोड़ रुपीस से अब आ चुका है +21 करोड़ रुपीस। लास्ट के 2 क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो की है। ईबिटा की बात की जाए तो -113 करोड़ रुपीस से यह आ चुके 64 करोड़ रुपीस पर। एंड नेटवर्थ की बात की जाए तो 176 करोड़ रुपीस से अब कंपनी की नेटवर्थ हो चुकी है 693 करोड़ रुपीस की। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात की जाए तो 171 करोड़ रुपीस से अब आ चुके 281 करोड़ रुपीस। एंड टोटल बोरोइंग 66 करोड़ रुपीस से आ चुके 147 करोड़ रुपीस की। फाइनेंशियल्स तो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जीएमपी की तरफ कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है हमको इस आईपीओ में। बात की जाए शेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की, तो 20th ऑफ जनवरी को ये है 4 रुपीज, जो कि 3.23% और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 480 रुपीज पर लॉट का। बात की जाए जब जीएमपी ओपन हुआ था 13th ऑफ जनवरी को, तब ये था 0 रुपीज। उसके बाद हाईएस्ट गए 16 रुपीज एंड देन गिर के यह 4 रुपीज पर आ चुका है। तो बात की जाए आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो अगर आप शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई करना है तो आप इसको अवॉइड कर सकते, क्योंकि इतने कम जीएमपी पे लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस तो बिल्कुल नील के बराबर हैं। साथ में ही अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में ही कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर और इसको सस्टेन करना चाहिए अपने प्रॉफिट को, देन ही लॉन्ग टर्म में इसमें एंट्री बनेगी। तो आई होप गाइस इतनी डिटेल्स काफी होंगी आपको डिसाइड करने के लिए कि ये आईपीओ अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।